नमस्कार। आज मैं आपके लिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के आखिरी चैप्टर के एक छोटे से अंश का हिंदी अनुवाद लेकर आई हूँ। यदि आप अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया को सुनना चाहते हैं तो ये पूरी ऑडियो बुक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आज के इस अंश का शीर्षक है रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस, धर्म, दर्शन और विज्ञान। नेहरू जी लिखते हैं, हिंदुस्तान को गुजरे हुए दौर की कई बातों से आगे बढ़ना होगा और ये ख्याल रखना होगा कि वे हमारे वर्तमान पर हावी न होने पाएं। हमारा जीवन उस पुराने दौर के बहुत से बेजान रीति रिवाजों के बंधनों में जकड़ा हुआ है। वे सब सड़े गले रिवाज जिनकी प्रासंगिकता अब खत्म हो चुकी है, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने अतीत के महत्वपूर्ण और जीवन तत्वों से नाता तोड़ लें या उन्हें भुला दें। हम कभी नहीं भुला पाएंगे उन आदर्शों को जिन्होंने अनंत काल से हम भारतीयों को राह दिखाई, उन ख्वाबों को जो युगों युगों से हमारे दिलों में पलते रहे, अपने प्राचीन पूर्वजों के ज्ञान को, उनकी जिंदा दिली, कुदरत और ज़िंदगी से उनकी मोहब्बत, उनके ज्ञान प्राप्ति और सोच विचार के जज्बे को। हम नहीं भूल सकते उनके विचारों की साहसिक उड़ान, उनकी साहित्य, कला और संस्कृति में शानदार उपलब्धियाँ, सत्य, सौंदर्य और स्वातंत्र्य के प्रति निष्ठा, उनके द्वारा स्थापित बुनियादी उसूल, जिंदगी की पेचीदियों की समझ, अपने से अलग लोगों के तौर तरीकों के प्रति सहिष्णुता, बाहरी लोगों को और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को आत्मसात करके, उनका संश्लेषण करके एक विविध और मिश्रित संस्कृति विकसित करने की क्षमता। नहीं, हम उन असंख्य अनुभवों को भूल सकते हैं जिन्होंने हमारी हजारों साल पुरानी वंशावली का निर्माण किया है और जो हमारे अवचेतन में बसे हुए हैं। हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे और ना ही अपनी उस शानदार विरासत पर गर्व करना छोड़ेंगे। यदि भारत उन्हें भूल जाता है तो वो भारत नहीं रहेगा और ये बातें जिनसे हम भारतीय होने पर आनंदित और गौरवान्वित होते हैं, ये भी नहीं रहेंगी। हमें इससे नहीं बल्कि युगों युगों की उस धूल और गंदगी से नाता तोड़ना है जिसने उसे ढक रखा है और उसके आंतरिक सौंदर्य और महत्व को छुपा कर रखा है। उस अपवृद्धि और उस मलबे से नाता तोड़ना है जिसने उसकी आत्मा को विकृत और जड़ बना दिया है, उसे एक संकरे से फ्रेम में जड़कर उसे पनपने नहीं दे रहा है। हमें इन अपवृद्धियों को हटाकर उस प्राचीन ज्ञान के मूल को नए सिरे से याद करना होगा और उसे अपनी वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होगा। हमें उस पारंपरिक सोच और जीवन शैली से आगे बढ़ना होगा जो अतीत में भले ही समाज के लिए अच्छी रही होंगी और उनमें बहुत कुछ अच्छा रहा होगा, लेकिन आज उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। हमें मानव जाति की सभी उपलब्धियों को अपनाकर मनुष्य की इस रोमांचक यात्रा में दूसरों के साथ शामिल होना होगा। पहले के युगों के मुकाबले ये यात्रा आज शायद अधिक रोमांचक हो गई है। ये भी ध्यान रखना होगा कि मनुष्य की प्रगति अब राष्ट्रीय सीमाओं या पुरानी गुटबाजी से तय नहीं होती, बल्कि हर जगह का इंसान इसमें हिस्सा ले सकता है। हमें सत्य, सौंदर्य और स्वातंत्र्य के प्रति जुनून जो जीवन को सार्थक बनाता है, इसको पुनर्जीवित करना होगा और उस प्रगतिशील सोच और रोमांच के जज्बे को नए सिरे से विकसित करना होगा जिसके लिए हमारे पूर्वज जाने जाते थे। इन्हीं मजबूत और चिरायमान आधारशिलाओं पर उन्होंने बीते युगों में हमारी सभ्यता का निर्माण किया था। हालांकि हम अत्यंत पुरातन हैं, मानव इतिहास और प्रयास के शुरुआती दौर तक की यादें दिलों में लिए हुए हैं। हमें फिर से युवा होना होगा, अपने वर्तमान के साथ तालमेल बैठाते हुए जवानी के उमड़ते जोश और आनंद से भरपूर वर्तमान में एक सुंदर भविष्य का विश्वास लिए हमें फिर से युवा होना पड़ेगा। यदि सत्य ही परम वास्तविकता है तो वह शाश्वत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय होना चाहिए, लेकिन उस अनंत, शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य को मनुष्य का सीमित मन उसकी संपूर्णता में नहीं समझ सकता, जो समय, स्थान, दिमागी विकास और उस काल समय की प्रचलित विचारधारा के दायरे में सीमित होने की वजह से सिर्फ उसके किसी छोटे से पहलू को ही समझ सकता है। जैसे जैसे मन विकसित होता है और अपना दायरा बढ़ाता है,
जैसे जैसे विचारधाराएं बदलती हैं और उस सत्य को व्यक्त करने के नए नए प्रतीकों का प्रयोग करती हैं, उसके नए पहलू प्रकाश में आते हैं, चाहे उसका मूल वही रहता हो। और इसलिए सत्य की तलाश, उसका नवीनीकरण, कायाकल्प और विकास जारी रहना चाहिए, ताकि जब मनुष्य उस सत्य को समझे तो वो उसके मानसिक विकास और मानवीय जीवन की प्रगति से मेल खाए। तभी वो मानव जाति के लिए एक जीवन सत्य बन पाएगा, मनुष्य की मनचाही बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करेगा और वर्तमान तथा भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। लेकिन यदि सत्य का कोई एक पहलू किसी पुराने समय में कट्टरता की वजह से जड़ सिद्धांत बन जाता है तो उसका विकास रुक जाता है और वो मानव जाति की बदलती ज़रूरतों के अनुरूप नहीं ढल पाता। उसके दूसरे पहलू छिपे रह जाते हैं और वो आगे वाले युग की जरूरी सवालों का जवाब नहीं दे पाता। ऐसा सत्य अब प्रगतिशील नहीं बल्कि जड़ बन जाता है। अब वो जीवनदायी आवेग नहीं बल्कि मृत विचार और औपचारिक रस्म बनकर मानव मस्तिष्क तथा मानव जाति के विकास में बाधक बन जाता है। और तो और शायद उतना भी समझ में नहीं आता जितना बीते युग में समझ आता था, जब वो विकसित हुआ था और उस युग की भाषा और प्रतीकों में व्यक्त किया गया था। क्योंकि बाद के युग की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सोच का दायरा बदल गया होता है, नई सामाजिक आदतें, रीति रिवाज विकसित हो जाते हैं और उस प्राचीन लेखन का अर्थ समझना अक्सर कठिन हो जाता है, उसका भाव जानना तो दूर की बात है। इसके अलावा जैसा कि अरविंदो घोष ने बताया है, प्रत्येक सत्य चाहे वो अपने आप में कितना भी सही हो, यदि उसे उसके आसपास के सत्यों से अलग कर दिया जाए जो उसे सीमित करने के साथ साथ उसके पूरक भी होते हैं, तो वो दिमाग को फंसाने और जकड़ने वाला फंदा और भ्रमित करने वाला सिद्धांत बन जाता है। क्योंकि वास्तव में प्रत्येक सत्य एक जटिल ताने बाने का एक धागा होता है और किसी एक धागे को उसकी बुनावट से अलग नहीं किया जा सकता। अब धर्म की बात करते हैं। दुनिया भर के धर्मों ने मानव जाति के विकास में बहुत मदद की है। धर्म ही मूल्य और मानक निर्धारित करते आए हैं और मानव जीवन के मार्गदर्शन के लिए सिद्धांत भी बनाते रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो भी अच्छा काम किया, उसके साथ साथ उन्होंने सत्य को बने बनाए ढांचे और रूढ़ियों में कैद करने की कोशिश की और ऐसे कर्म कांड और रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया जो जल्दी ही अपना आरंभिक अर्थ खो देते हैं और महज दिनचर्या बनकर रह जाते हैं। हालांकि धर्म मनुष्य को ब्रह्मांड के विस्मयकारी रहस्यमय अज्ञात का बोध तो कराते हैं, वे मनुष्य की उस अज्ञात को समझने की कोशिश और सामूहिक प्रयास की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करते हैं। वे मनुष्य में जिज्ञासा और सोच विचार को बढ़ावा देने के बजाय उसे मानसिक रूप से पराधीन बनाने का प्रयास करते हैं। वे अपने प्रवचनों द्वारा मनुष्य को प्रकृति की स्थापित चर्चों की, प्रचलित सामाजिक व्यवस्था की और अन्य सभी की अधीनता स्वीकार करने की शिक्षा देते हैं। इस विश्वास ने कि एक अलौकिक शक्ति दुनिया में सब कुछ निर्धारित करती है, समाज को एक तरह से गैर जिम्मेदार बना दिया है और इंसान तर्क संगत सोच और जांच पड़ताल छोड़कर भावना और भावुकता में बहने लगा है। निसंदेह धर्म ने अनगिनत मनुष्यों को सुकून पहुंचाया है और अपने मूल्यों से समाज को स्थिरता दी है, परंतु उसने मानव समाज में अंतर्निहित परिवर्तन और प्रगति की प्रवृत्ति को भी रोका है। फिलॉसफी यानी दर्शन ऐसी कई दिक्कतों को दरकिनार करता रहा है और सोच विचार और जांचने परखने को प्रोत्साहित करता रहा है, लेकिन ये आमतौर पर जीवन और उसकी रोजमर्रा की समस्याओं से परे अपने ऊंचे महल में रहता है, ऊंची ऊंची बातों से, जैसे जीवन के अंतिम उद्देश्यों पर चिंतन मनन करता है। इन बातों का आम आदमियों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता। तर्क और ज्ञान विवेक इसके मार्गदर्शन करते हैं और इसे कई दिशाओं में ले जाते हैं, लेकिन इसके तर्क ज़्यादातर दिमाग की उपज होते हैं और उनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं होता। विज्ञान जीवन के अंतिम उद्देश्यों को एक तरफ करके केवल जीवन के यथार्थ यानी कठोर तथ्यों को देखता है। विज्ञान ने दुनिया को एक ही छलांग में बहुत आगे पहुंचा दिया, एक शानदार सभ्यता का निर्माण किया, ज्ञान की प्रगति के लिए अनगिनत रास्ते खोल दिए
और मानव की शक्ति को इस हद तक बढ़ा दिया कि पहली बार ये सोचना मुमकिन हुआ कि मनुष्य अपने भौतिक पर्यावरण पर विजय प्राप्त कर उसे अपने अनुरूप बना सकता है। मनुष्य कमोवेश एक भूवैज्ञानिक शक्ति बन गया जिसने रासायनिक, भौतिक और कई अन्य तरीकों से पृथ्वी का स्वरूप बदल दिया। फिर भी जब ऐसा लग रहा था कि इन मामूली चीज़ों को अपने मनमाफिक तरीके से ढालना पूरी तरह से उसके वश में है, तो पता चला कि कुछ मूलभूत कमी रह गई, कुछ महत्वपूर्ण तत्व नदारद है। इसमें जीवन के अंतिम उद्देश्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही तात्कालिक उद्देश्य का ज्ञान था, क्योंकि विज्ञान जीवन के किसी भी उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं बताता। साथ ही हालांकि मनुष्य इतना शक्तिशाली था कि वो प्रकृति को नियंत्रण में कर सकता था, उसमें अपने आप को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी और उसने जो दैत्य बनाया वो बेकाबू हो गया। हो सकता है जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और इसी तरह के अन्य विज्ञान के क्षेत्रों में नई खोजों से और जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान की नई व्याख्याओं से मनुष्य को अतीत की तुलना में स्वयं को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने में मदद मिले। या फिर हो सकता है इससे पहले कि कोई ऐसी खोज मानव जीवन में सुधार लाए, मनुष्य अपनी बनाई सभ्यता को ही नष्ट कर दे और उसे नए सिरे से शुरुआत करनी पड़े। अगर विज्ञान को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे तो उसकी प्रगति की कोई सीमा नज़र नहीं आती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तथ्यों पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति हमेशा हर तरह के मानवीय अनुभवों पर लागू ना हो सके और हमारे चारों ओर फैले हुए अज्ञात के महासागर को पार ही न कर सके। फिलॉसफी यानी दर्शन की मदद से ये बोझ थोड़ा आगे बढ़ सकता है और खुले सागर में उतर सकता है। और जब विज्ञान और दर्शन दोनों ही हमें विफल कर देंगे तो हमें अपने अन्य बोध शक्तियों पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आज के मनुष्य के दिमाग की वजह से उसकी बुद्धि की सीमा है जो एक निश्चित बिंदु से आगे नहीं बढ़ सकता। पास्कल कहते हैं, बुद्धि ज्ञान प्राप्ति के आखिरी चरण में यह जान जाती है कि अनगिनत चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी पहुंच से बाहर हैं। यदि बुद्धि इस आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंच सकती तो समझ लो वो बहुत कमज़ोर है। बुद्धि और वैज्ञानिक पद्धति की इन सीमाओं को जानते हुए भी हमें पूरे सामर्थ्य से उन पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि बिना ऐसे दृढ़ आधार और पृष्ठभूमि के हम किसी भी प्रकार के सत्य या यथार्थ को नहीं जान पाएंगे। जीवन के रहस्य को खोजने के लिए बिना कुछ समझे असहाय अवस्था में हाथ पैर मारने के व्यर्थ प्रयास करने से अच्छा है कि सत्य के एक अंश को समझकर उसे अपने जीवन में लागू किया जाए। आज कोई देश और कोई भी व्यक्ति विज्ञान से बनी चीज़ों के इस्तेमाल से बच नहीं सकता। वे सबके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन एक बात इनके इस्तेमाल करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है और वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान का साहसी और सोच समझ वाला दृष्टिकोण, सत्य की तलाश, नए ज्ञान की खोज, बिना जांच पड़ताल किए किसी भी बात को मानने से इनकार करना, नए सबूतों के सामने आने पर पुराने निष्कर्षों को बदलने का सामर्थ्य, पूर्व निर्धारित सिद्धांतों के बजाय देखे और परखे गए तथ्यों पर निर्भरता, दिमाग का कठिन अनुशासन, ये सब केवल जीवन में विज्ञान के प्रयोग के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीने के लिए और उसकी अनेक समस्याओं के समाधान के लिए भी ज़रूरी है। आजकल बहुत से वैज्ञानिक जो विज्ञान की कसम खाते हैं, अपने छोटे से विशेष दायरे से बाहर निकलते ही इसके बारे में सब भूल जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक भाव जीने का तरीका है, सोचने का तरीका है, काम करने का और अपने लोगों के साथ जुड़ने का तरीका है और होना भी चाहिए। ये एक बड़ी बात है और बेशक हम में से शायद ही कोई थोड़ी सी भी सफलता के साथ ऐसे जीवन यापन कर सकता है, लेकिन ये कमी दर्शन और धर्म द्वारा हमारे लिए बनाए नियमों में भी उतनी ही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा नज़र आती है। मनुष्य को जिस राह पर चलना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे वो राह दिखाता है। ये एक आज़ाद व्यक्ति का दृष्टिकोण है। कहते हैं कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, लेकिन सभी जगह आम लोगों ने, यहाँ तक कि उनके नेताओं में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बहुत कमी है।
विज्ञान सकारात्मक ज्ञान के दायरे में काम करता है, लेकिन विज्ञान को जिस दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए वो उसके दायरे से बाहर है। ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, सत्य जानना, अच्छाई और सौंदर्य को बढ़ावा देना, ये सब मनुष्य के परम उद्देश्य हैं। इन सब पर वैज्ञानिक पद्धति से होने वाली तथ्यात्मक जांच पड़ताल लागू नहीं होती और लगता है जीवन में जो महत्वपूर्ण है, जैसे कला और काव्य के प्रति संवेदनशीलता, सौंदर्य भाव, दिल से अच्छाई को पहचानना, ये सब विज्ञान के दायरे से बाहर हैं। हो सकता है एक बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट प्रकृति की जादुई आकर्षण और सौंदर्य का अनुभव कभी न कर पाते हो। एक सोशियोलॉजिस्ट को मानवता से तनिक भी प्रेम ना हो। लेकिन फिर भी जब हम वैज्ञानिक पद्धति के दायरे से बाहर आ जाते हैं और पर्वत के उस शिखर पर पहुंच जाते हैं जहां फिलॉसफी यानी दर्शन का निवास है, तो हमारा दिल उत्कृष्ट भावनाओं से भर जाता है या हम उस पार की अनंतता को निहारते रह जाते हैं। तब भी जरूरी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच कायम रहे। वैज्ञानिक पद्धति से इतर धार्मिक तरीका बहुत अलग होता है, क्योंकि यह मुख्यतः तथ्यपरक जांच की पहुंच से बाहर के क्षेत्रों से संबंधित है। ये अंतर्मन और अंतर्ज्ञान पर निर्भर होता है और इस पद्धति को जीवन की हर चीज पर लागू करता है, यहाँ तक कि उन चीज़ों पर भी जिन्हें बौद्धिक जांच परख से या देख परख कर जाना जा सकता है। संगठित धर्मशास्त्रों के अनुसार चलते हैं और अक्सर आध्यात्मिक चिंतन के बजाय निहित स्वार्थों में डूबे रहते हैं और वे ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं जो वैज्ञानिक सोच के बिल्कुल विपरीत होती है। ये प्रवृत्ति संकीर्णता और असहिष्णुता, भोलापन और अंधविश्वास, भावुकता और तर्कहीनता उत्पन्न करती है। ये मनुष्य के ज्ञान के दरवाजे बंद कर देती है और उसकी बुद्धि संकीर्ण, जिससे उसमें पराश्रितता और पराधीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। वोल्टेयर कहते हैं, यदि ईश्वर नहीं भी है तब भी उसका आविष्कार करना जरूरी है। शायद ये सच है। मनुष्य का दिमाग हमेशा से ही किसी मानसिक छवि या अवधारणा को गढ़ने का प्रयास करता रहा है, जो उसके दिमागी विकास के साथ साथ विकसित होता चला आया है। लेकिन इसकी उल्टी प्रस्तावना भी महत्वपूर्ण है। यदि ईश्वर है भी, तब भी यही अच्छा होगा कि उससे आस न लगाएं, यानी उस पर निर्भर ना रहें। अलौकिक कारकों पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने से मनुष्य की आत्मनिर्भरता, उसका सामर्थ्य और रचनात्मक क्षमता कम हो सकते हैं और अक्सर कम हो भी जाते हैं। फिर भी कुछ हद तक ऐसी आध्यात्मिक बातों में विश्वास करना जरूरी सा लगता है जो हमारे भौतिक संसार के दायरे से बाहर हैं। कुछ हद तक नैतिक, आध्यात्मिक और आदर्शवादी अवधारणाओं पर निर्भरता भी जरूरी है। नहीं तो हमारे पास जीवन में कोई दृढ़ आधार, कोई उद्देश्य या प्रयोजन नहीं रह जाएगा। हम ईश्वर में विश्वास करें या न करें, किसी भी चीज़ में विश्वास ना करना असंभव है, चाहे हम उससे रचनात्मक जीवनदायी शक्ति कहें या पदार्थ में निहित प्राण ऊर्जा जो उसे गति, बदलाव और बदलने की, बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है, या कोई और नाम दें। कुछ ऐसा जो मायावी होने के बावजूद भी सत्य है, जैसे मृत्यु की तुलना में जीवन सत्य है। जाने या अनजाने में हम में से ज़्यादातर लोग किसी अनजान ईश्वर के अदृश्य मंदिर में पूजा करते हैं और उस पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई आदर्श, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, कोई सुदूर लक्ष्य जो हमें प्रेरित करता है। हालांकि दिमाग को उसमें कुछ खास नज़र नहीं आता। एक अस्पष्ट सी अवधारणा, पूर्ण मनुष्य और बेहतर दुनिया की पूर्णता प्राप्त करना असंभव हो सकता है, लेकिन हमारे भीतर का शैतान एक तरह की प्राण शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है और हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसी मार्ग पर चलते रहते हैं। जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता है, धर्म का क्षेत्र अपनी संकीर्ण परिभाषा के संदर्भ में सिकुड़ता जाता है। जीवन और प्रकृति को हम जितना अधिक समझते हैं, उतना ही कम घटनाओं के पीछे अलौकिक कारण ढूंढते हैं। जो कुछ भी हमारी समझ में आ जाता है और हम नियंत्रित कर सकते हैं, वो फिर रहस्य नहीं रह जाता। एक समय था जब खेती का काम, खान पान, रहन सहन
सामाजिक व्यवहार सब धर्म और पंडित पुजारियों के कहे अनुसार होते थे। धीरे धीरे ये सब उनके नियंत्रण से बाहर हो गए और उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होने लगा। फिर भी इनमें से बहुत कुछ आज भी धार्मिक विश्वासों और उनके साथ जुड़े अंधविश्वासों से अत्यधिक प्रभावित हैं। अंतिम रहस्य अभी भी मानव मस्तिष्क की पहुंच से बहुत दूर है और आगे भी ऐसे ही बने रहने की संभावना है। लेकिन जब जीवन के इतने सारे रहस्य सुलझाने के लिए बाकी हैं जिन्हें हम सुलझा भी सकते हैं, तो अंतिम रहस्य को सुलझाने का जुनून शायद बहुत ज़रूरी या जायज़ नहीं है। जिंदगी हमें अब भी न सिर्फ सृष्टि के सौंदर्य का आनंद प्रदान करती है, बल्कि नए परिदृश्य और जीने के नए तरीकों के कभी न खत्म होने वाले आविष्कारों का रोमांचक अनुभव भी देती है। ये सब जीवन को भरपूर बनाते हैं और इसे लगातार समृद्धि और संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ दर्शन को भी साथ लेते हुए और जो कुछ इनके दायरे से बाहर है उसके प्रति श्रद्धा भाव लेकर हमें जिंदगी का सामना करना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन की एक सम्यक संपूर्ण परिकल्पना की दृष्टि विकसित कर सकेंगे, जो अपने व्यापक दायरे में अतीत और वर्तमान को सभी बुलंदियों और गिरावटों के साथ समाहित कर सकेगी और निश्चिंत होकर शांत चित्त से भविष्य की ओर देखेगी। इस दुनिया में गिरावट और नीचता मौजूद है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ सौंदर्य के साथ साथ हमेशा हम सबको सांसारिक परेशानियाँ घेरे रहती हैं। मनुष्य का जीवन सुख और दुख का अनोखा खेल है और इसी से वो सीखता है और आगे बढ़ता है। अंतर्मन का कष्ट अत्यधिक पीड़ादायक होता है और मनुष्य को अकेले ही सहना पड़ता है। बाहरी घटनाएं और उनके परिणाम हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, फिर भी अंदरूनी डर और कश्मकश हमारे दिमाग को ज़्यादा बड़ी चोट पहुंचाते हैं। हमें जिंदा रहने के लिए बाहरी स्तर पर तो आगे बढ़ते रहना ही है, हमें स्वयं अपने साथ और अपने पर्यावरण के साथ शांति भी स्थापित करनी होगी। ऐसी शांति जो न केवल हमारी शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे, बल्कि उन अंदरूनी कल्पनाशील आवेगों और साहसिक भावनाओं को भी संतुष्ट करे, जिन्होंने मनुष्य की चिंतन और कर्म की परेशानी भरी यात्रा शुरू होने के साथ ही उसे विशिष्ट बनाया है। इस यात्रा की कोई आखिरी मंजिल या अंतिम उद्देश्य है या नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन इसके अपने फ़ायदे हैं। इससे कई पास की मंजिलें दिखाई दे जाती हैं जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं और फिर वहाँ से शुरू करके एक नई मंजिल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। विज्ञान ने पश्चिमी दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है और वहाँ हर कोई इसका सम्मान करता है, लेकिन पश्चिम वाले अब भी वैज्ञानिक सोच को पूरी तरह से जीवन में नहीं उतार पाए हैं। वे अब भी तन और मन को रचनात्मक सामंजस्य में नहीं ला पाए हैं। भारत में तो कई बातों से स्पष्ट है कि हमें अभी और भी लंबी यात्रा तय करनी है। फिर भी हो सकता है हमें कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि सदियों से भारतीय चिंतन का मूल आधार यदि बात के स्वरूप को छोड़ दें तो वैज्ञानिक सोच और दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद का ही रहा है। यह सत्य की निर्भीक खोज, मानव की एकजुटता, यहाँ तक कि प्रत्येक जीवित प्राणी की दिव्यता और व्यक्ति तथा प्रजाति के स्वतंत्र एवं सहयोगात्मक विकास पर आधारित है, जो निरंतर अधिक स्वातंत्र्य और मानव विकास के उच्चतर स्तरों की ओर ले जाता है। इन शब्दों के साथ धर्म, दर्शन और विज्ञान पर नेहरू जी का ये आलेख समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।